रेस्क्यू टीम जैसे ही सक्रिय हुई, उन्होंने ऊपर से पैराशूट की मदद से खाना और जरूरी सामान नीचे गिराना शुरू कर दिया। नीचे मौजूद लोगों ने जैसे ही उस खाने और पानी को पाया, उन्हें एक नए जीवन की उम्मीद नजर आने लगी। उन्हें आत्मविश्वास मिला कि ऊपर कोई उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी सामान के साथ रेस्क्यू टीम ने एक सैटेलाइट फोन भी भेजा, जिससे नीचे फंसे लोग अपने परिवार और ऊपर की टीम से संवाद कर सके। फोन मिलते ही उनमें से एक व्यक्ति डोंगवन सबसे पहले कॉल करता है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह कहता है, प्लीज हमारी जान बचाओ, हम बहुत डरे हुए हैं। रेस्क्यू टीम उसकी बात को गंभीरता से सुनती है और जवाब देती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग हिम्मत मत हारो। जब डोंगवन की पत्नी उससे फोन पर बात करती है तो वह चिंतित होकर पूछती है, क्या हमारा बेटा तुम्हारे पास है? डोंगवन जवाब देता है कि उनके साथ बेटा नहीं है, और तत्काल उसे यह एहसास होता है कि उसका बेटा भी इसी विनाश के बीच कहीं फंसा हुआ है। यह सोचते ही वह अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ता है। उसे थोड़ा थोड़ा अंदाज है कि बच्चा कहाँ हो सकता है, इसलिए वह एक गिरने से बची लिफ्ट की मदद लेता है। वह जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़ता है, दीवारों से लिपटता है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी एक और इमारत जो झुकी हुई थी, वह भी अब धीरे धीरे सिंक होल में गिर रही थी। सौभाग्य से वह इमारत उस जगह गिरने से बच जाती है जहां पहले से लोग मौजूद थे। डोंगवन दूसरी इमारत में पहुंचता है और जोर जोर से अपने बेटे का नाम चिल्लाने लगता है। उसकी उम्मीद तब जीवित हो जाती है जब उसे बेटे की आवाज सुनाई देती है। बच्चा एक कार के अंदर फंसा हुआ था और जैसे ही डोंगवन कार के पास पहुंचता है, दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। यह पुनर्मिलन एक अद्भुत क्षण होता है। अब डोंगवन अपने बेटे को लेकर एक और अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बताती है कि उसका बेटा बीमार था और अब जिंदा नहीं है। डोंगवन जब पास जाकर देखता है तो उसे उसका मृत शरीर मिलता है। औरत मरमाहत है। फिर वह कहती है कि कुछ दिन पहले एक और लड़का यहाँ आया था। वह वही लड़का था जिसकी माँ पिज्जा डिलीवरी का काम करती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़का भी अब इस त्रासदी का शिकार हो चुका था। बूढ़ी औरत ये महसूस कर चुकी थी कि अब वह बाहर नहीं जा सकती। वह आत्मिक रूप से टूट चुकी थी। वह कहती है, मुझे यहीं सुकून मिलता है, मैं यहीं रहूंगी। वह उस पिज्जा डिलीवरी लड़के के बालों की एक लट काट कर डोंगवन के हाथ में देती है और कहती है, यह उसकी माँ तक पहुँचा देना। डोंगवन उसकी भावना का सम्मान करते हुए बाल ले लेता है।